देखते हैं किसी जनरेटर डीसी जनरेटर में प्रयोग की जाने वाले महत्वपूर्ण पद क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं डीसी मोटर काम कैसे करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक को जब रख दिया जाता है, यानी कि जब कंडक्टर को रख के उसमें सप्लाई दिया जाता है, तब वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है जो कंडक्टर को या रोटर को बाहर धकेलने की कोशिश करता है, जिस कारण से मोटर हमारा घूमने लगता है। तो जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख के जब हम सप्लाई दे के घुमाते हैं, तो यहाँ पे रोटर के जब घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब रोटर हमारा घूमता है, तो रोटर के कोर में कुछ ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। रोटर के कोर में कुछ ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। डीसी जनरेटर में क्या हो रहा था, डीसी जनरेटर में क्या हो रहा था, जब चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाया जाता है तब कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख के जब सप्लाई दे रहे हैं तो कंडक्टर घूम रहा है, यहाँ पे फोर्स उत्पन्न हो रहा है जिस कारण से घूमने लगता है। और जैसे ही कंडक्टर हमारा घूमने लगता है तो डीसी जनरेटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर घूमेगा तो वहाँ क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रोटर घूमने लगता है तो रोटर के कोर में कुछ ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। उस जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो इस कंडक्टर में दी जाने वाली सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, उसे ही हम बैक ईएमएफ इसीलिए उसको बोला गया है, या विरोधी विद्युत वाहक बल इसीलिए बोला गया है। इस कंडक्टर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है वो दी जाने वाली वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए उसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। हमेशा बैक ईएमएफ का मान दी जाने वाली वोल्टेज से कम होगा। बैक ईएमएफ को हम लोग ईबी से दर्शाते हैं, और हमेशा बैक ईएमएफ का मान दी जाने वाली टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें हम जितना सप्लाई देते हैं उससे हमेशा बैक ईएमएफ क्या होगा, कम होगा। अक्सर एग्जाम में आता है कि जब मोटर हमारा रुका हुआ रहता है तब बैक ईएमएफ का मान कितना होता है, 0 होता है कि 1 होता है। तो क्या होगा, जब मोटर रुका रहेगा तो वहाँ कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए रोटर जब हमारा रुका रहता है तो बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। फिर आता है कि बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर घूम रहा है जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जो डीसी जनरेटर का फार्मूला होता है वही बैक ईएमएफ का भी होता है। ईबी बराबर फ्लक्स ZN/60 इंटू P/A होता है। बैक ईएमएफ का भी फार्मूला यही हो जाएगा। फाई हो गया फ्लक्स, Z हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर, N हो गया स्पीड, P हो गया पोल, A हो गया समांतर पथ की संख्या। अगर इसमें आर्मेचर में बहने वाली करंट की बात करें, इस आर्मेचर में बहने वाली करंट की अगर बात करें तो आर्मेचर में बहने वाली करंट क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ हमने बताया अभी कि बैक ईएमएफ का मान हमेशा टर्मिनल दी जाने वाले वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। जितना सप्लाई हम देते हैं उससे कम होता है। तो आर्मेचर में कितना करंट बहेगा, I बराबर V - EB बट्टा आर्मेचर प्रतिरोध। ये फार्मूला हो जाएगा आर्मेचर करंट का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैक ईएमएफ उसका विरोध करता है दी जाने वाले वोल्टेज का, इसलिए उसमें से बैक ईएमएफ माइनस हो जाएगा। जितना हम सप्लाई दे रहे हैं उससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आता है एग्जाम में, अगर बैक ईएमएफ का मान दी जाने वाली सप्लाई के बराबर हो जाए तो क्या होगा। अगर बैक ईएमएफ का मान V बराबर EB हो जाएगा तो क्या होगा। तो चूंकि बैक ईएमएफ दी जाने वाली सप्लाई का विरोध करता है, उसके अपोजिट काम करता है, तो जितना सप्लाई हम दे रहे हैं उतना अगर बैक ईएमएफ यहाँ से जनरेट हो जाए तो क्या होगा, कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब हम कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, घूमेगा नहीं घूमेगा। क्योंकि मोटर का नियम है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के उसमें सप्लाई देते हैं तभी वो वहाँ फोर्स उत्पन्न होता है, घूमता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब बैक ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाए तब मोटर हमारा रुक जाएगा, घूमेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क। तो किसी अक्षीय रेखा पर लगने वाले बल, चूँकि हमारा जनरेटर का रोटर या आर्मेचर गोल होता है, राउंड शेप में होता है, तो किसी अक्षीय रेखा पर लगने वाले बल, इसका जो अक्षीय एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। किसी अक्षीय रेखा पर लगने वाले बल, जब उससे जो बल उत्पन्न होता है, जिस लगने वाले बल के कारण जो उत्पन्न घुमाव बल होता है, किसी अक्षीय रेखा पर लगने वाले बल के कारण जो घुमाव उत्पन्न होता है उसको टॉर्क कहते हैं।
किसी अक्षीय रेखा पर लगने वाले बल के कारण जो घुमाव उत्पन्न होता है उसको टॉर्क कहते हैं। क्योंकि हमारा रोटर गोल होता है तो इसका एक्सियल क्या हो जाएगा, एक्सियल लेंथ आर हो जाएगा इसका त्रिज्या, और इस पर जब फोर्स लगेगा तो इसमें जो घुमाव बल उत्पन्न होगा सीधा होगा, तो उसको हम लोग एक्सियल लेंथ को एफ से दर्शा रहे हैं। घुमाव बल घूम रहा है उसको एन से दर्शाते हैं। जो हमारा एक्सियल लेंथ है वो त्रिज्या के रूप में होता है जिसको मीटर में मापते हैं। घुमाव को रोटेशन एन से दर्शाते हैं और बल को एफ से दर्शाते हैं। इस प्रकार से जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो बल और त्रिज्या का गुणनफल होता है। तो T बराबर F इंटू आर हम लिख सकते हैं। तो इस अक्ष के द्वारा या इस वृत्त के द्वारा या रोटर के द्वारा जो एक बार घूमेगा उसमें उत्पन्न कार्य अगर निकालेंगे, रोटर द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। फोर्स इंटू यहाँ पे S क्या हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, ये गोल है तो वृत्त का परिधि होगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे S के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, W बराबर F इंटू 2 पाई r। तो W बराबर यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉर्क बराबर F इंटू आर है, तो एफ आर के बदला में T हो जाएगा, 2 पाई T हो जाएगा। W बराबर 2 पाई T हो जाएगा। ठीक है, रोटर द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वर्क बराबर 2 पाई T हो जाएगा। अगर प्रति सेकंड किया गया कार्य हम निकालेंगे, 1 सेकंड में किया गया कार्य, रोटर द्वारा प्रति सेकंड कार्य किया गया कार्य निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई T n बाय 60 हो जाएगा। इतना जूल प्रति सेकंड, या इसी को वाट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड रोटर के द्वारा उत्पन्न किया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर 2 पाई T n बाय 60 जूल प्रति सेकंड, या इसको वाट भी बोलते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न हॉर्स पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई T n बाई 60 इंटू 1 वाट में चूंकि 746 होता है तो भाग दे देंगे उसको 746 से, इतना वाट हो जाएगा। ठीक है, 1 HP में इतना वाट होता है तो इसको इतना भाग दे देंगे। 2 पाई T n बाय 60 इंटू 746 हो जाएगा। ठीक है, उत्पन्न हॉर्स पावर इतना HP हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई T n बाय 60। इस प्रकार से ये टॉर्क था। नेक्स्ट